नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने रिलायबिलिटी का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने सिस्टम रिलायबिलिटी समझा था क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा फेलियर रेट समझा था। फेलियर रेट में अंडर हमने MTTR, MTBF, MTTF, MTTD, अवेलेबिलिटी, ये सब समझा था विद न्यूमेरिकल, ठीक है। समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। आज की वीडियो में हमारा एजेंडा क्या होने वाला है, सबसे पहले हम सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालना सीखेंगे। आज सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालना सीखेंगे। दो तरह की होती है, एक सीरीज और एक पैरेलल, ठीक है। इन दो को मिला के एक मिक्सचर वाला वो कॉम्बिनेशन भी बनता है, वो भी आपको बताएंगे कि उस केस में सिस्टम की रिलायबिलिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हजार्ड रेट के बारे में जानेंगे। हजार्ड रेट बहुत ही एक फेमस शब्द है रिलायबिलिटी का, ठीक है। फिर उसके बाद हम डेरिवेशंस करने वाले हैं दो, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होगी रिलेशनशिप बिटवीन हजार्ड रेट एंड रिलायबिलिटी, और दूसरी होगी रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड फेलियर रेट, ठीक है। वो बड़ी ही मजेदार है, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्टम रिलायबिलिटी से। देखो, दो तरह की होती है, टॉपिक बना लेते हैं बड़ा रिलायबिलिटी। हम सीखने वाले हैं सिस्टम की रिलायबिलिटी कैसे निकालते हैं। 10वीं क्लास पढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ा है उसमें, फिजिक्स में, ठीक है। वहां पे एक कॉम्बिनेशन होता था ना, सीरीज और पैरेलल का, रेजिस्टर जिसमें हम देखते थे ये एक ये दो, ठीक है, और ये एक रेजिस्टर, और यहाँ पे ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर, ठीक है। ये क्या होता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये क्या होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन। इतनी तो पहचान आपको करनी आती है। अब बस क्या है, इसमें सीरीज, इसमें वो रेजिस्टर्स थे, लेकिन इसमें क्या है हमारे पास, यहां पे रिलायबिलिटी की वैल्यूज दी होती हैं ऐसे करके, ठीक है। ये कोई कंपोनेंट है, ए कोई कंपोनेंट है, बी कोई कंपोनेंट है, ठीक है। इसकी रिलायबिलिटी दे दी मान लो 0.94, इसकी रिलायबिलिटी दे दो मान लो 0.96। उसने पूछा कि इस पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होगी। चलो जी, वो समझते हैं। ये पैरेलल का केस हो गया, ये इसको ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या है, ठीक है। ये इसको ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या है, देखो, जब सीरीज का दिया हो, ये पहले रजिस्टर वाले हटाएं पहले यहां से। जब कोई सीरीज का कॉम्बिनेशन हमें दिया हो और उसकी रिलायबिलिटी पूछी हो, हमने कुछ नहीं करना, जितने भी वहां पे सिस्टम दिए होंगे, ठीक है, उनको, उनकी रिलायबिलिटी को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि मान लो इसकी ए है, इसकी बी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए इंटू में बी किया, तो ये मेरी सिस्टम की रिलायबिलिटी आ गई। समझ में आ गई बात। अगर मेरे पास ए है और यहां पे बी है, तो ये किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस केस में क्या करेंगे, पहले 1 माइनस का रिलायबिलिटी ऑफ ए करेंगे, ठीक है। फिर 1 माइनस का रिलायबिलिटी ऑफ बी करेंगे। पी मतलब रिलायबिलिटी और बी मतलब जो भी हम उसकी जो भी कंपोनेंट है हमारा, ठीक है। यहां पे भी पी है, पी भी लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। पी की जगह आर भी लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। समझ में आनी चाहिए बस। पहले इसको 1 से माइनस किया, फिर इसको 1 से माइनस किया, फिर इसका जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया उसको पूरे 1 से हमने माइनस करना है। फिर इस पूरे की क्या आएगी, रिलायबिलिटी आएगी। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। सिस्टम की क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। और पैरेलल की क्या करेंगे, पहले दो एक को पहले 1 में से माइनस करना है, फिर जो दो पैरेलल में होंगे 1 में से माइनस करने के बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 1 से माइनस करना है। समझ में आ गई बात। अगर मान लो दो चीजें ऐसे दी हो, ये भी ए है और ये भी ए है, दोनों की रिलायबिलिटी सेम होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, 1 माइनस का पी ए का स्क्वायर हो जाएगा और फिर 1 में से माइनस होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अरे ये देखो, ये हो जाएगा 1 माइनस का पी ए, 1 माइनस का पी ए और 1 माइनस, ठीक है। ये 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से समझ आएगा उससे। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े नहीं है। एक क्वेश्चन लास्ट में आप खुद करोगे, जो कि थोड़ा हैवी क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये सीरीज का कॉम्बिनेशन दिया था। यहाँ पे मान लो इसकी रिलायबिलिटी गिवन है 0.94, इसकी रिलायबिलिटी गिवन है 0.96। अब निकालो इसकी रिलायबिलिटी, निकालो, बताओ कैसे आएगी इसकी रिलायबिलिटी इस पूरे सिस्टम की, ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम RS से डिनोट करते हैं, तो क्या होगा, RS इक्वल्स टू 0.94 इंटू में 0.96, सीधा मल्टीप्लाई कर देना हमने। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.9024, ठीक है। क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है। क्या मैं इतना छोड़ सकता हूं, नहीं। जिन बच्चों को पता चल गया अवेलेबिलिटी और
रिलायबिलिटी हमेशा परसेंटेज में देकर आना, ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था, जिनको याद है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं याद नोट बना लो। ये क्या है, रिलायबिलिटी आई है, तो परसेंटेज में क्या होगी, ये 90.24%। समझ में आई बात? चलो जी, अब ये वाला करो, ये वाला करो, क्या है इसमें, ए की गिवन है 0.94 और बी की 0.96, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले ए की निकालनी है, 1 माइनस का ये हो जाएगा 0.94, ठीक है, और बी का क्या हो जाएगा, इनटू में 1 माइनस का 0.96, और ये पूरा 1 से माइनस, ठीक है, ये आएगी सिस्टम की रिलायबिलिटी यहां से। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आने वाला है, ये 0.06 हो जाएगा और यहाँ पे 0.04 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 1 से माइनस करेंगे, ये आपका टोटल आंसर जो है वो 0.9976 आने वाला है और 99.76% यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। एक और क्वेश्चन यही वाला ले लेते हैं, चलो इसी में थोड़ी वैल्यूज बढ़ते हैं। ए की गिवन है मान लो 0.94, ठीक है, यहाँ पे गिवन है 0.82, ठीक है, और सी की गिवन है 0.87। इसने पूछा पूरी सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालो, कैसे निकालेंगे, ये देखो दो पैरेलल में है, पहले इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस का पी बी इंटू में 1 माइनस का पी सी, ठीक है, और इसको पूरे 1 से माइनस, इसका जो आंसर आएगा उसको इंटू में कर देना पी ए। समझ में आई बात? देखो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 माइनस 0.82, 1 माइनस 0.87, ठीक है, ये ब्रैकेट में, ये बड़े ब्रैकेट में, और इसको 0.94 के साथ मल्टीप्लाई, इसका आंसर आपके पास आने वाला है 0.918, 0.918, खुद करके देखोगे पता चल जाएगा, ठीक है। 91.8%, रिलायबिलिटी कितनी आई, 91.8% रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम, ठीक है। चलो जी, एक होमवर्क क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं आपको। चलो जी, आंसर भी बताएंगे, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। यहां पे है 0.9, ठीक है, यहां पे है 0.8, यहां पे है 0.6, ठीक है, यहां पे है 0.7, यहां पे है 0.8, ये खुद से करना है आपने। यहां पे इसको ये जा रहा है 0.9, और ये नीचे गया यहां पे 0.8, ये गया 0.6, और यहाँ पे ये इसके साथ अटैच, ठीक है। इस पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालनी है, ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पे एक डब्बा बन जाएगा और ये नीचे एक डब्बा है, इन दोनों को पैरेलल में कर दो, ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया। ऐसे ही इन दोनों को सीरीज में मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये पैरेलल में 1 माइनस 1 माइनस करके ये पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एक डब्बा आ गया। फिर ये वाला और ये वाला, यहां से एक डब्बा बनेगा, यहां पे एक डब्बा बनेगा, इन दोनों को आपस में पैरेलल में कर दो, चल गया। अब जो फाइनल आंसर आने वाला है वो ऐसे कुछ आएगा आपका लास्ट में, ठीक है। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास जो आंसर यहां से निकलेगा 0.784, 0.784, मतलब कि 78.4%। जब सही आ जाए तो कमेंट बॉक्स में वाह वाह लिख देना, ठीक है। चलो जी, इतनी समझ में आई, सिस्टम की रिलायबिलिटी निकालनी आई। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे हजार्ड रेट फंक्शन की तरफ, कि हजार्ड रेट फंक्शन होता क्या है। चलो जी फटाफट से, चलो जी, हजार्ड रेट, हजार्ड रेट फंक्शन भी बोल सकते हैं हम इसको। क्या है ये, शॉर्टकट में याद रखो कि फेलियर रेट का बड़ा भाई है, ठीक है, फेलियर रेट का ये बड़ा भाई है। फेलियर रेट क्या था, लैम्डा, ठीक है, और ये क्या है, लैम्डा एट टाइम टी, ठीक है। फेलियर रेट को डिनोट करते थे लैम्डा से, हजार्ड रेट को डिनोट करते हैं लैम्डा टी से। समझ में आ गई बात? चलो जी डेफिनेशन देखते हैं। इंस्टेंटेनियस हजार्ड रेट, हजार्ड रेट, रेट रह गया, इंस्टेंटेनियस हजार्ड रेट। इंस्टेंटेनियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम पीरियड में हम निकाला, बहुत ही कम टाइम पीरियड में इसको निकाला जाता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस हजार्ड रेट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पर यूनिट टाइम पर, इसको दूसरे मार्कर से, ये चीजें ना, ये चीजें डेरिवेशन में काम आने वाली है, इसलिए ध्यान से पढ़ो इसे। पर यूनिट टाइम बिटवीन टाइम टी एंड टी प्लस डेल्टा टी, गिवन दैट द आइटम हैज सर्वाइव्ड टिल टाइम टी। समझ में आई बात? नहीं आई? चलो आसान भाषा में समझो, आसान भाषा में समझो। इंस्टेंटेनियस हजार्ड रेट इज considered as how fast the component fails as proportion to the
सर्वाइविंग कंपोनेंट्स, मतलब देखो इंस्टेंटेनियस हजार्ड रेट क्या कहता है कि एक हमारे पास जो कंपोनेंट है वो कितना जल्दी फेल हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू एज प्रोपोर्शन टू द सर्वाइविंग कंपोनेंट्स, मतलब टाइम जीरो पे टोटल सर्वाइविंग कंपोनेंट्स हमारे पास कितने थे उनको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो बढ़िया सा एग्जांपल है एक हमारे पास एक बिल्डिंग है। ठीक है, उस पर मान लो 1200 हमारे पास स्विचेस हैं। एक बिल्डिंग है, उस पे हमारे पास 1200 स्विचेस है। ठीक है, 1200 स्विचेस है। वो बोलता है कि 4 स्विचेस जो है वो 3 महीने बाद फेल हो गए। 4 स्विचेस फेल्ड आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने बाद 4 स्विचेस फेल हो गए। अब उसने बोला कि हजार्ड रेट फंक्शन निकालो, हजार्ड रेट निकालो इस फेलियर का पर मंथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये एक कहानी है, ये अभी एक कहानी है। इसका हजार्ड रेट पर मंथ पर यूनिट टाइम निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमने सबसे पहले देखना कि नंबर ऑफ फेलियर्स कितने हैं। नंबर ऑफ फेलियर्स कितने हैं? 4। ठीक है, डिवाइड में कितने टाइम में फेल हुआ? 3 मंथ्स में फेल हुआ। इनटू में देखो यहां पे क्या है? सर्वाइव्ड टिल टाइम टी, मतलब कि यहां पे सर्वाइविंग कंपोनेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, तो एट टाइम इक्वल्स टू t0 सर्वाइवल कंपोनेंट, सर्वाइविंग कंपोनेंट्स टोटल कितने थे? यहां पे देखो 1200। अब आप सोचोगे कि 4 तो फेल हो गए, फिर 1200 कैसे? 1196 नहीं होने चाहिए, 1196 नहीं होने चाहिए। मैंने क्या बोला? टाइम इक्वल्स टू t0। तब तो सारे के सारे जिंदा थे, सारे के सारे फंक्शन कर रहे थे, यस और नो। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1200। इसको जब आप सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आने वाला है 0.001111। अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है, ये अभी पहली कहानी है। ठीक है, दूसरी कहानी में क्या कहता है वो कि अगले 2 महीने में 6 स्विचेस और फेल हो गए। इसको रब करें, किसको रब करें? इसको रब करते हैं। ये नोट करो फटाफट से, काम आने वाला है डेरिवेशन में। इसको रब करने जा रहे हैं 1 2 3। चलो, उसने बोला कि 2 महीने में इन 2 मंथ्स या फिर आफ्टर 2 मंथ्स बोल लो, आफ्टर 2 मंथ, इसके बाद 6 मोर स्विचेस फेल्ड। ठीक है, तो अब इस चीज की हजार्ड रेट पर मंथ पर यूनिट टाइम निकालना है। ठीक है, इस चीज का हजार्ड रेट पर मंथ पर यूनिट टाइम निकालना है। कैसे निकालेंगे? सेम इसी तरीके से। फेल कितने हुए? 6 हुए। कितने टाइम में? 2 महीने में। इनटू में क्या होगा? सर्वाइविंग आइटम्स कितनी थी? सर्वाइविंग कंपोनेंट्स कितने थे? टाइम इक्वल्स टू t0। एट टाइम इक्वल्स टू t0 पे इस कहानी में कितने थे? 1196, क्योंकि 4 यहां पे खत्म हो चुके थे, यहां से हमारे पास 1196 बाद में आए थे। ठीक है, ये कहानी समाप्त हुई। अब इस कहानी के लिए टाइम इक्वल्स टू t0 पे 1196 थे, इसके बाद 6 फेल हुए तो 1190 बचेंगे। ठीक है ना, वो तीसरी कहानी में टाइम इक्वल्स टू t0 जब होगा तो उसमें कितने होंगे? 1190। समझ में आई बात? चलो जी, अब यहां पे क्या हो गया? 1196, तो ये 2 3 और यहां पे आपके पास आंसर आने वाला है 0.00252508। समझ में आया हजार्ड रेट कैसे निकालते हैं? ठीक है, इसका बाद में ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। मान लो ये एक कहानी है, ये दूसरी कहानी है। ठीक है, ऐसे ही 3-4 कहानियां आपके पास और होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है 0.00, तो ये इधर आ जाएगा। यहाँ पे 0.0011, यहाँ पे 0.002 हो गया, यहाँ पे 0.003 हो गया। तो यहाँ से ये जाएगा, देखो पहली यहाँ पे है तो ये ऐसे, अगली मान लो 25 पे आई है तो ये चला गया 25 पे। ठीक है, अगली मान लो कोई 0.003 पे आई होगी तो 0.003 पे हो गया। ऐसे ऐसे आपके पास जो ग्राफ है वो आप प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? एक यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो आप हजार्ड रेट का। ठीक है, लैम्डा टी जो हमारे पास होता है वो होता है FT अपॉन में RT। FT अपॉन में RT। FT क्या है हमारे पास? FT क्या है हमारे पास? फेलियर रेट। FT क्या है? फेलियर रेट। RT क्या है? रिलायबिलिटी। RT क्या है? रिलायबिलिटी। कई जगह फेलियर रेट को हम PDF भी बोल देते हैं, क्योंकि जो ग्राफ बनता है ना, वहां पे जो कर्व बनता है वो PDF का बनता है। जब डेरिवेशन करेंगे वहां पे समझ आएगा। ठीक है, ये एक नोट कर लो आप यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, चिंता मत करो, हजार्ड रेट की एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे, वहां पे सिर्फ हजार्ड रेट की न्यूमेरिकल्स हम आपको समझाएंगे, तो चिंता नहीं करनी है। अभी के लिए आपके पास इतना ही मोर देन सफिशिएंट है फॉर कॉलेज एग्जाम्स। ठीक है,
चलो जी, इतना समझ में आ गया। अब हम जा रहे हैं डेरिवेशन की तरफ। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो नोट कर लो, हजार्ड रेट कभी भी इट कैन नॉट बी नेगेटिव, हजार्ड रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो जी डेरिवेशन पर स्टेप करते हैं। चलो चलो जी देखो, अगर मेरे से कोई पूछ ले कि मुझे रिलेशनशिप बताओ बिटवीन हजार्ड रेट फंक्शन एंड रिलायबिलिटी, तो कैसे बताएंगे वो अब डिराइव करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, बड़ी आसान है, सरलता से हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक ग्राफ, ठीक है। यहां पे होगा x एक्सिस पे टाइम t और y एक्सिस पे होगा हमारे पास ft, स्मॉल ft क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। हजार्ड रेट को हम डेल्टा t से डिनोट करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। यहां पे हम बनाएंगे एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व, ठीक है। जैसे मर्जी हो सकता है, कर्व ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मर्जी, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कर्व में समझाना आसान होता है, तो इसलिए हम ये वाला कर्व यहां पे ले रहे हैं, ठीक है। चलो जी, इतनी बात क्लियर है। यहां पे हम लेते हैं, असल में हमने क्या निकालना है इसमें, तो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बिटवीन टाइम t एंड डेल्टा t से लेके t प्लस डेल्टा t तक हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालनी है। तो देखो ये चीज होगी, यहां तक टाइम t हुआ, यहां से 0 से शुरू हुआ, t तक गया, और यहां पे t प्लस डेल्टा t, थोड़ा सा, डेल्टा t मतलब थोड़ा सा, तो ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये डेल्टा t है, ठीक है। दिख रहा है, छोटा छोटा पिद्दू लिखा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। चलो जी, हमें पता है कि ये वाली जो चीज है, थोड़ा दूसरा मार्कर लेते हैं यहां पे, जो ये वाली चीज है, ये क्या है, कैपिटल ft, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन टाइम 0 से t। समझ में आई बात, ठीक है। ये इतना एरिया t से इधर वाला, ठीक है। और मुझे एक चीज और पता है कि यहां से ये पूरा जो है 0 से लेके t प्लस डेल्टा t तक, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये क्या है, ब्लू वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बिटवीन t से 0 से t प्लस डेल्टा t। इतनी बात क्लियर है। लेकिन हमें चाहिए किसका, इतने का, बीच वाले का। तो मुझे बताओ ये कैसे निकाल सकता हूं मैं, ft प्लस डेल्टा t में से अगर मैं माइनस कर दूं ft, तो क्या मेरे पास ये बीच वाला आ जाएगा, यस और नो? बहुत बढ़िया, बीच वाला मेरे पास आ जाएगा। अब देखो हजार्ड रेट की डेफिनेशन देखो, उस पर लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पर यूनिट टाइम। तो अगर मुझे पर यूनिट टाइम निकालना है तो मुझे डेल्टा टी के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, यस और नो? बहुत बढ़िया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, अभी तक यहां पे क्लियर है, ठीक है। डेफिनेशन में एक और चीज हमें थी, लास्ट में एक लाइन पढ़ो, वहां पे लिखा था विद सर्वाइवल टाइम टी। तो सर्वाइवल टाइम क्या होता है, सर्वाइवल टाइम होता है कि चीज अच्छे से फंक्शन कर रही है, और अगर चीज अच्छे से फंक्शन कर रही है तो वो क्या होगा, फेलियर रेट है, रिलायबिलिटी। बहुत बढ़िया, तो मतलब कि यहां पे रिलायबिलिटी इन टाइम टी साथ में डिवाइड होने वाली है। इतनी चीज क्लियर है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो जी, तो ये क्या हमारे पास आने वाला है, लैम्डा टी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब देखो वहां पे हमने पूछा था कि इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एक चीज से देखो, डेफिनेशन से ही सारी डेरिवेशन निकल रही है। इंस्टेंटेनियस मतलब वेरी फास्ट, तो वेरी फास्ट मतलब बहुत कम टाइम पीरियड में, वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। तो मतलब कि डेल्टा टी क्या है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो क्या मैं डेल्टा टी को अप्रोच करा सकता हूं 0 की तरफ, लिमिट लगा सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा, यहां से लिमिट लग जाएगी, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और बाकी ये सारा मेरे पास यहां पे एज इट इज आने वाला है। इतनी चीज क्लियर है तो लाइक कर दो फटाफट से वीडियो को, ठीक है। चलो जी, अब देखो ये यहां से लेके यहां तक ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है d/dt कैपिटल FT, डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल FT। इतनी चीज जो हमारे पास होती है ना, ये होती है डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल FT, ठीक है। तो इसके साथ यहां पे 1/RT ये एज इट इज आ गया, ठीक है, और इक्वल्स टू में डेल्टा टी था। इतनी चीज क्लियर है। ये स्टेप है पूरा एक गेम चेंजर स्टेप है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल FT क्या होता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि FT
प्लस आर टी इक्वल्स टू 1 होता है, तो कैपिटल एफ टी की अगर मैं वैल्यू निकाल तो 1 माइनस आर टी हो जाएगा, यस और नो। तो यहां से मेरे पास हो गया डेल्टा टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी 1 माइनस आर टी, यस और नो, अपॉन में 1 माइनस आर टी एज इट इज। राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं? आनी चाहिए यार, इतनी भी गंदी नहीं है मेरी, ठीक है। देखो तो यहां से जब इसका डेरिवेटिव हुआ 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और इसका माइनस का आर टी एज इट इज, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस का डी अपॉन डी टी, यहां पे आर टी और अपॉन में आर टी ये वाला एज इट इज। इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम dx अपॉन में x करते थे और इसकी इंटीग्रेशन करते थे, क्या मेरे पास log ऑफ x आता था या नहीं? जब dx अपॉन मतलब किसी वेरिएबल जब डिवाइड में होता था और उसी के विद रिस्पेक्ट टू हम अगर डिफरेंशिएट करते थे, तो क्या मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ उसी के वेरिएबल का आता था कि नहीं? यस और नो। अब देखो यही चीज तो बन रही है यहाँ पे अगर मैं dt को यहाँ पे ले जाऊं, ये देखो ये यहाँ पे करते थोड़ा सा, देखो स्टेप्स अच्छे से समझने हैं। ये dt मैं यहां पे ले गया तो ये क्या हो गया, डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डी आर टी अपॉन में आर टी, ठीक है। मैंने बोथ साइड इंटीग्रेशन करी, तो यहां पे जब इंटीग्रेशन होगी, अरे यहां पे dt रह गया, ये dt यहां पे, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहां पे जब इंटीग्रेशन होगी तो कहां से जाएगा, 0 से t तक, 0 से t तक, अंदर ये डेल्टा टी dt, और यहां पे जब इंटीग्रेशन होगी, अब क्योंकि यहां पे आर टी है, तो क्या मैं 0 से आर टी तक ले जा सकता हूं? नहीं, मैं 1 से आर टी तक ले जा सकता हूं, 0 से नहीं। 0 से क्यों नहीं? अब ये समझो, 0 से आर टी क्यों नहीं ले जा सकता मैं? क्योंकि अगर आर टी मेरा 0 है, अगर मेरा टाइम पीरियड 0 है, अगर मेरा टाइम पीरियड 0 है, तो आर टी की वैल्यू क्या होगी वहां पे? 1 होगी। क्यों होगी? देखो जब मैं कोई नई चीज लाया हूं, जब मैं कोई नई चीज लाया हूं, तो वो मेरी शुरुआती स्टेज पे तो बढ़िया काम कर रही होगी ना। शुरुआती स्टेज पे एट टाइम इक्वल्स टू 0 मैं नया फोन लाया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, तो शुरुआती स्टेज पे तो वो फेल नहीं होगा ना। फेलियर रेट तो बाद में आएगा, जब मैं थोड़ा सा यूज कर लूंगा, जल्दी भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, लेकिन शुरुआत में तो 1 से शुरू होगा, यस और नो, ठीक है। तो मतलब कि जब t इक्वल्स टू 0 होगा तो मेरा क्या होगा, वो आर टी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। डन है? इतनी चीज समझ में आई? चलो जी, तो इसलिए यहां पे लिमिट आई 1 से आर टी, तो अंदर हो जाएगा ये डी आर टी अपॉन में आर टी, ठीक है। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ आर टी, यहां पे एक माइनस का साइन रह गया, ये माइनस यहां पे था, ये इधर ले जाओ माइनस को, ठीक है। तो लॉग ऑफ आर टी इक्वल्स टू ये हो जाएगा -0 से टी लैम्डा टी डी टी, ठीक है। यहां से अब देखो, जब लॉग उधर जाएगा, लॉग लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड में जाएगा, तो वो e की पावर बन जाएगा, यस और नो। इतना पता है आपको, बेसिक मैथ्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आर टी इक्वल्स हो गया e की पावर ये सारी चीज माइनस का 0 से टी लैम्डा टी यहाँ पे डी टी, ये डॉट है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां से रिलेशनशिप जो है वो आ गई। बहुत मुश्किल था? बहुत मुश्किल था? नहीं, बहुत इजी था, ठीक है। इतनी रिलेशनशिप आ गई। चलो जी, एक डेरिवेशन हमने यहां पे कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फेलियर रेट एंड रिलायबिलिटी। चलो जी, इसको फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, देखो नेक्स्ट हम डिराइव करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन फेलियर रेट एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। फेलियर रेट क्या होता था? लैम्डा। फेलियर रेट क्या होता था? लैम्डा। और हजार्ड रेट क्या होता था? लैम्डा टी, ठीक है। रिलायबिलिटी क्या होती थी? आर टी, ठीक है। हमें पता था कि आर टी प्लस एफ टी इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहां से आर टी इक्वल टू 1 माइनस एफ टी और एफ टी इक्वल टू 1 माइनस आर टी, इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलो ग्राफ बनाते हैं दोबारा से। यहां पे क्या था? टाइम एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, स्मॉल एफ टी से डिनोट कर रहे थे। हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एक ग्राफ बनाया था, ठीक है। हमने कहा था कि वहां से टी से लेकर हमने टी प्लस डेल्टा टी तक क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। मतलब कि ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको बोलूं एफ टी है, तो एफ टी क्या होगा? स्मॉल एफ टी का इंटीग्रेशन टी से लेके टी प्लस डेल्टा टी, टी से लेके टी प्लस डेल्टा टी। इतनी चीज क्लियर है? यहां पे डी टी, क्योंकि इंटीग्रेशन है ना। नहीं समझ में आया? देखो हमने ये स्मॉल, बहुत स्मॉल पोर्शन है ना, ये बहुत स्मॉल पोर्शन है, टी से टी प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब बहुत छोटा टाइम, बहुत छोटा टाइम, ठीक है। तो इस चीज का जब हम एरिया निकालेंगे तो हम ये क्या होगा? एफ टी, और एफ टी निकलेगा कैसे? एफ टी निकलेगा कैसे? ये वाला एफ टी इंटीग्रेट करेंगे टी से लेके ये लिमिट लगा के,
समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब यहां से एक और ग्राफ हमें समझ में आता है, यहां पे t, यहां पे ft, अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो अगर मैं इसका टाइम यहां पे t करता हूं और ये वाली चीज क्या होती है मेरी कैपिटल ft, ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन टाइम t, समझ में आई बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन टाइम t। और अगर ये ft है तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना होता है 1 होता है, तो ये 1 माइनस का ft, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। गर्मी बहुत है, स्वेटिंग हो रही थी, आंख में डल गया, कोई बात नहीं, चलो 1 माइनस ft, तो ये क्या होता है rt, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, इतनी चीज समझ में आई। देखो अब यहां से अगर मैं ft की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास ft की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल ft। अब लिमिट कहां से जाएगी, देखो ये 0 है, 0 से t dt, समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब देखो एक चीज समझो, अगर मेरे पास स्मॉल ft की इंटीग्रेशन करके कैपिटल ft आ रहा है तो क्या कैपिटल ft का डेरिवेटिव करके स्मॉल ft आएगा या नहीं, नहीं समझ में आया। देखो 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 देखो, सारा ध्यान इधर, अभी समझ में आएगा। अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं साइन x की, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं साइन x की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आता है माइनस कॉस x, यस और नो, यस और नो। और अगर मैं माइनस कॉस x को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मेरे पास साइन x वापस आता है, यस और नो। अब समझ में आया, इस ये चीज आएगी इसका इंटीग्रेशन करके। और अगर मुझे ये चीज चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस, तो मैं ये इंटीग्रेशन इधर जाके क्या हो जाएगी डिफरेंशिएशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पे देखो स्मॉल ft हो जाएगा मेरा d/dt ऑफ ft, इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। तो ft इक्वल्स टू, ft क्या होता है, यहां पे देखो ft क्या होता है 1 माइनस का rt, तो ये हो जाएगा d/dt 1 माइनस का rt, ठीक है। फिर वही चीज आ गई यहां पे देखो ft इक्वल्स टू 1 का 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस d/dt rt। ये होता है प्रोबेबिलिटी फेलियर और ये रिलायबिलिटी, इन दोनों की रिलेशनशिप समझ में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। और एक जो हजार्ड रेट वाली कराई है वो भी, ठीक है। यहाँ पे था आर टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटीग्रेशन 0 से टी और ये डी टी, ये भी बहुत जरूरी थी। समझ में आ गई, दोनों डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गई। नोट करो इसको फटाफट से, समझ में आ गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में काफी कुछ हमने सीख लिया, हजार्ड रेट सीख लिया, 2 डेरिवेशन सीख ली, सिस्टम की रिलायबिलिटी कैसे निकालते हैं, सीरीज पैरेलल या दोनों जब मिक्सचर दिए हो तब कैसे निकालते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, बड़ी तसल्ली से बड़ी आराम से समझाया गया है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वो ज्वाइन कर लो, वहां पे तरह तरह के क्वेश्चन आपके पास प्रैक्टिस के लिए आते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।